राजमाता की जय हो। खुश रहो दरबारी। कहिए राजमाता। सुबह से शाम होने वाली है जी, लेकिन महाराज जी अभी तक शिकार नहीं खेल कर आए। और यही मैं सोचती हूँ कि ऐसे तो हमेशा मंत्री जी के साथ जाते थे, लेकिन आज सेनापति के साथ गए। ना जाने क्यों मेरा दिल बहरा कर घबरा। महारानी जी की जय हो। खुश रहो। क्या बात है महारानी जी, आप हमें बहुत उदास नजर आ रही हैं, आखिर कारण क्या है? मंत्री जी, महाराज शिकार खेलने गए हैं, सुबह से शाम होने वाली है, लेकिन अभी तक रात दरबार नहीं आए। महारानी जी, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? सेनापति करण सिंह महाराज के साथ में शिकार खेलने गया ही है। आते होंगे आप। माता जी, हाँ बेटा, आज जो हालत हमारी है वो तुम समझ नहीं सकते हो। स्वामी जी घर से निकले बड़े शौक से, साथ में अपने लश्कर सजाए हुए और कोई सारे बदन हो तो मैं इसका कारण बताऊंगा। तो क्या बताऊं तुम्हें महारानी जी, अपनी करनी पे मैं आज पछताया। और आके कहते हुए मुझको आती आया।
जो हुआ बहुत गलत हुआ। बहुत गलत हुआ। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। आगे महाराज पूरी हो जाएंगे। महाराज आप सेनापत के साथ शिकार खेलने गए और आप कोढ़ी हो गए, सेनापत बिल्कुल खड़ा खड़ा। आओ महारानी जी, आप तो समझदार लगती हैं, क्योंकि जब मैं जाता था महाराज के साथ शिकार खेलने कौन है? तो महाराज के एकदम सुरक्षित लेकर आया करता था। आज पहली बार सेनापति करण सिंह के साथ महाराज गए और महाराज के जिस्म में गोल हो गया। दिल में चिंता मत करिए महारानी जी, आपका ये गुलाम दिलो जान लगा लेगा, अपनी जान निछावर कर देगा, क्योंकि मैं आपका वफादार नौकर हूँ। हम जैसा मंत्री आपको कहीं नहीं मिलेगा। कबो न मिले, कबो न मिले। महारानी जी तो दिल में चिंता न करिए महारानी जी, कोहे महाराज पाटी कुछ समझ के बताओ ऐ सेनापति, कुछ समझ के बताओ ऐ सेनापति, कोई इलाज सेनापति करण सिंह तो महाराज के साथ गए थे। आखिर महाराज कोढ़ी कैसे हो गए तुम्हें मालूम होना चाहिए। महामंत्री दुर्जन सिंह, महामंत्री दुर्जन सिंह, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कितनी समय किसको क्या हो जाए इसको कोई देख नहीं आया। अरे भरोसा नहीं है तो क्या हुआ, साथ में थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो हाँ मैं बता रहा हूँ। और सम्राट बियाबान जंगल में गए। जब बियाबान जंगल में गए तो उधर से एक शेर दिखाई पड़ा और बगल में मुनिराज अपनी तपस्या में मगन थे। और उसी बीच में जंगल से शेर निकला। जब शेर निकला तो हमारे निकाला रिवॉल्वर और रिवॉल्वर निकाल के शेर के ऊपर गोली चलाया और गोली शेर नहीं मुनिराज के लगी है। और मुनिराज ने श्राप दिया, अरे धमकी राजा, जिस तरह तूने मेरे साथ धोखे से प्रहार किया है, क्या मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे बदन में कौन हो जाएगा। बताइए इसमें हमारा क्या दोष है। हमारा दोष है, हमारा दोष है। सेनापति करण सिंह, अरे जिस वक्त महाराज ने रिवॉल्वर चलाया और शेर को गोली नहीं लगी, जाकर मुनिराज को लग गई, यानी महात्मा जी को लगी, तो तुम्हें उसी वक्त उसी जगह पर उनके पैर पकड़ के माफी मांगना चाहिए था। हमें पूरा विश्वास है कि वो मुनिराज माफ कर देते। अरे महाराज, महारानी जी और सेनापति करण सिंह, अगर मैं होता ना तो मुनिराज के पैर तब तक न छोड़ता, जब तक महाराज माफ न कर देते। महामंत्री दुर्जन सिंह, हमने मुनिराज के कर्म करके माफी मांगा कि हे मुनिराज, कृपया अपना दिया हुआ श्राप वापस कर दो, क्योंकि अगर हमारे हक प्रजा अगर जानेगी कि हमारे सम्राट के बदन में खोर हो गया है तो रो रो करके अपनी जान दे देगी। तो मुनिराज ने कहा, अगर तुम इतना रिक्वेस्ट करते हो तो ठीक होने के लिए एक उपाय है। क्या उपाय है? यहाँ से 1000 कोस दूरी पे सोनापुरी पहाड़ी है और उस पहाड़ी के पीछे एक विशाल मंदिर है और उस विशाल मंदिर के अंदर एक चिराग और एक कटारी है, जिसकी परवरिश वहाँ का जिन्न करता है, जिसकी परवरिश वहाँ का जिन्न करता है। और उस
कटारी को जो कोई हासिल करेगा और उसी कटारी से जिन्न को मारेगा और जो उसका सीना फाड़ेगा तो उसमें एक तिलस्मी मोहरा निकलेगा और उस तिलस्मी मोहरे को ले जाकर के पानी में धुला जाए और उसी पानी से सम्राट को नहलाया जाए तो हमारे सम्राट का कोड़ ठीक हो सकता है। इतना आसान है जिंद को मारना। जिंदगी को मार पाए भैया। यहाँ लोग आपस में लड़ते हैं, अबे कह देते हैं तो 4 कदम दूरी हट जाते हैं। दूसरे पर देखो झाड़ी बनी। अरे सेनापति करण सिंह, जान है तो जहान है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि उस जिंद का सामना करेगा? लेकिन हम बताते हैं जैसा वैसा करो तो महाराजा को ठीक हो जाएगा, जिंद भी मारा जाएगा, हमारा ठीक हो जाएंगे और महाराज ठीक हो जाएंगे। लेकिन जैसा मैं कहूँ वैसा करो। एक काम करो, इस राज दरबार में एक बीरा रख दिया जाएगा, शर्त का भरा हुआ बीरा रख दिया जाए और प्रजा में ऐलान कर दो कि जो कोई इस बीरा को उठाएगा उसे आधे राज का मालिक बना दिया जाएगा। अरे गरीब है तो अमीर बन जाएगा, फटाफट काम हो जाएगा। अगर खास ऐसी बात है हम तो आज ही हम हरे रात दरबार में सत्य का वीरा रखाते हैं। वो भगवती जी रात दरबार में सत भरा पीड़ा नहीं रखा जाएगा। अरे दादू सम्राट, आपका ये गुलाम महामंत्री दुर्जन सिंह इतना बड़ा वफादार होते हुए आपके लिए कुछ कर नहीं सकता। महाराज ऐसे ही करिए। भगवती जी जब हमारी पूजा सुनेगी महाराज को कौन हो गया तो हमारी पूजा धो कर मर जाएगी। इसलिए मैं जिस साल में हूँ उस साल में रहने दो, सत भरा पीड़ा न रखा जाए। बहुत अच्छी बात है राजन, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। इस राज को राज ही रहने दो। जो आज का राज दरबार यही पे समाप्त किया जाता है।